स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है बताएंगे, जल्दी बताइए क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हाँ द प्रोसेस ऑफ गिविंग यंग वंस, है ना। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग यंग वंस, उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब मेरा क्वेश्चन बनता है, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है या नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? नहीं, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? जो हमें सरवाइव करने के लिए एसेंशियल होते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन सरवाइव करने के लिए एसेंशियल नहीं है। ये हमारी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए एसेंशियल है, यानी हमारी जो वंश है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को या अपने आसपास इस तरह से देखा होगा कि भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यंग वंस बर्थ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे? कर पा रहे। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। लेकिन हाँ, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए, अपनी जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होगा जनरली टू टाइप्स का होता है। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो असेक्सुअल, इनको एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। दे आर नोन एज ऑल्सो दिस मोड ऑफ न्यू रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन नहीं होता जिनमें, और ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिनमें क्या नहीं होता? फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट्स इवॉल्व नहीं होते, गैमेट्स नहीं बनते। इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? एपोमिक्सिस। इज दैट क्लियर ना? अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब यूनि का मतलब सिंगल पेरेंट होते हैं, और इनके अंदर जो डिवीजन होता है वो मायोटिक होता है। माइटोटिक, दैट मीन्स जो 2n से 2n ही बनते हैं, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वल रहेंगे। मायोटिक डिवीजन मिलता है इनमें। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट नेसेसरी है, 2 पेरेंट जरूरी है, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, और इनमें मियोसिस भी डिवीजन होता है, मतलब मियोटिक डिवीजन भी पाया जाता है। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा? असेक्सुअल। तो वापस से एक बार देख लीजिए, असेक्सुअल में भी हमने क्या देखा, क्या क्या कंडीशन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होता? फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कांट टेक प्लेस नहीं ले सकता। इसका दूसरा नाम एपोमिक्सिस है, हम इसको एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं। और डिवीजन किस तरह का मिलता है? मायोटिक डिवीजन मिलता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। और इसमें इस तरह का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं किसके? पेरेंट के। उनमें जेनेटिक डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है, मतलब एक जैसे ही दिखते हैं। तो इसके बहुत सारे जनरली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो आपके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, उसमें नंबर फर्स्ट आपका आता है फीजन, ठीक है। इसमें और भी है फीजन, बर्डिंग, फ्रिगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जनरली इस मेथड से किया जाता है। हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले आती है फीजन। फीजन का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना। फीजन दैट मीन्स स्प्लिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्प्लिट इनटू 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में टूट जाना, बन जाना, क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग कहलाता है। अब ये जो फीजन कहलाता है, सॉरी, अब जो ये फीजन है ये मिलता है 2 तरह का, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। भाई एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो फीजन है वो आपको सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकता है, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन का एक अच्छा खासा एग्जांपल है अमीबा। इसमें क्या होता है कि स्प्लिट हो जाता है, कौन? अमीबा इनटू 2 ऑर्गेनिज्म। बाइनरी मतलब एक ऑर्गेनिज्म से कितने बनेंगे? 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मल्टीपल में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि आप
अमीबा का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, या आप शो करिए, एक्सप्लेन करिए बाइनरी फिजन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजन किसमें होता है? यूनिसेलुलर में होता है, ये बात याद रखनी है, ये मल्टी सेलुलर में नहीं मिलता। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। सबसे पहले अमीबा ग्रो करेगा अपनी फुल इन साइज में, पता नहीं क्या बता दिया, अमीबा ग्रो करेगा फुल इन साइज, ये अपनी साइज में ग्रो करेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में इसका जो न्यूक्लियस होगा वो लेंथलेस होगा, न्यूक्लियस इस तरह से बड़ा होगा, और उसके बाद नेक्स्ट में जो साइटोप्लाज्मा है वो डिवाइड हो जाएगा, ये देखो डिवाइड होना शुरू हो गया, और देन ये बन जाएगा 1 से 2 अमीबा बन जाएंगे। तो इस तरह का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो जनरली मिलता है आपको अमीबा में या लिशमानिया में, जिसकी वजह से काला आजार डिजीज होती है। ठीक है, देन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर ये मिलता है प्लाज्मोडियम में, दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल, इसका प्लाज्मोडियम मिलता है। प्लाज्मोडियम मालूम है ना, नाम सुना है, जिसकी वजह से मलेरिया डिजीज होती है। ठीक है, कैरी एनाफ्लीज मच्छर करता है, उसको लेके जाता है, वो वेक्टर है, लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी वजह से होती है? बॉडी के अंदर क्या इंसेक्ट करते हैं एनाफ्लीज? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ प्लाज्मोडियम क्या होगा, मल्टीपल फिजन की अगर बात करें तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है 1 से 2 न्यूक्लियाई में, फर्दर ये न्यूक्लियाई में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्मा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये एक पूरे के पूरे अलग से, मतलब साइटोप्लाज्मा हर न्यूक्लियस के चारों तरफ डेंस हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। देन जब फेवरेबल, ये सब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो वॉल है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, और सारे के सारे प्लाज्मोडियम अपने नए फॉर्म में, एक नया प्लाज्मोडियम के फॉर्म में कहाँ आ जाएंगे? बॉडी के बाहर आ जाएंगे, और बहुत सारे, जनरली प्लाज्मोडियम में एक बार में 2000 से भी ज्यादा 2000 नए प्लाज्मोडियम बन सकते हैं। तो ये मल्टीपल फिजन है, और किस में होता है? यूनिसेलुलर में स्प्लिटिंग हो रहा है। अगर स्प्लिटिंग 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और एक से बहुत सारे बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। जो नेक्स्ट आता है वो है बडिंग। बडिंग भी यूनिसेलुलर में ही होता है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो यूनिसेलुलर में पढ़ते हैं। बडिंग, बड मालूम है ना, ईस्ट वगैरह, ईस्ट जो है उसके अंदर एक छोटी सी ओवरग्रोथ डेवलप हो जाती है, ये जो ग्रोथ डेवलप होती है इसको हम बोलते हैं बड। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 में डिवाइड होगा, और वो कहाँ चला जाएगा? इस बड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। देन ये ग्रोथ करेगा, और जब ये अपना पूरा ग्रोथ कर पाएगा तब ये पेरेंट सेल से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बडिंग प्रोसेस मिलता है किसमें? ईस्ट के अंदर, जो फंजाई है उनके अंदर मिलेगा। ठीक है, अब काफी बार जो होता है जैसे यीस्ट है, ईस्ट के अंदर क्या होगा कि ये बड, इसके ऊपर ग्रोथ, इस बड के ऊपर एक और बड बन गई, तो एक ऐसी फेजेस डेवलप होती रहती है, यानी एक बड पे दूसरा इस तरह से सेपरेट नहीं हुआ है, उसके ऊपर ही इससे एक नई बड बन गई, ओवरग्रोथ हो गई, फिर इसके ऊपर एक ओवरग्रोथ, एक चेन बन जाती है। इस फेज को हम बोलते हैं टोरूला फेज। ये कौन सी फेज कहलाती है? टोरूला फेज कहलाती है, जिसमें अटैच रहती है, ये रिमेन जो बड्स है वो क्या रहती है? अटैच रहती है। तो ये प्रोसीजर हुआ बडिंग। ये अभी जो हमने दोनों पढ़े वो यूनिसेलुलर के अंदर होते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके फ्रिगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन इतने आप नोट्स बना लेना, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, आप घर पे रहिए, स्टे होम, हम आपको पढ़ाएंगे घर पे ही, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अभी घर पे रहिए, घर पे रह के पढ़िए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।